दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने आपको दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए गैंग वॉर की पूरी कहानी को सुनाया था, जिसमें अफगानी मूल के नादिर शाह का मर्डर हो गया था। इस हमले की जिम्मेदारी जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी, वहीं इस हमले में दिल्ली के ही एक और गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम सामने आया था। इस वीडियो के आने के बाद आप में से कई लोगों ने हमें कहा कि आप हाशिम बाबा का वीडियो बनाओ और हमें उसकी कहानी बताओ। आखिर वह कितना पावरफुल है जो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का मेंबर बन चुका है और दिल्ली पुलिस के हिट लिस्ट में भी वह मोस्ट वांटेड रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर हाशिम बाबा की पूरी कहानी सुनाते हैं। देखेंगे कि वह कैसे फिल्मी स्टाइल में जुर्म की दुनिया में आया और दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, फिर कैसे हुई उसकी गिरफ्तारी और अभी वह कहां है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है और वह दिल्ली के यमुना पार इलाके का रहने वाला है। हाशिम बाबा 8वीं कक्षा में था जब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक कारखाने में चप्पल बनाने का काम करना शुरू किया। इसके बाद जल्दी ही वह मादक पदार्थों और गैर कानूनी कारोबार करने वाले, अवैध सट्टेबाजी रैकेट चलाने वाले स्थानीय अपराधियों की संगत में आ गया और उनका शार्प शूटर बन गया। इसी दौरान वह दिल्ली के यमुना पार इलाके में अवैध जुए का धंधा शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसका सट्टा कारोबार चल पड़ा। 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में केबल टीवी कारोबार को लेकर शुरू हुआ गैंग वॉर पिछले 2 दशकों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और सट्टेबाजी तथा जुए के कारोबार में बदल चुका था। आसिम उर्फ हाशिम बाबा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को अपना हीरो मानता है। हाशिम ने अपने नाम के पीछे बाबा शब्द भी संजय दत्त की वजह से ही जोड़ा है। दरअसल 90 के दशक में लोग संजय दत्त को संजू बाबा कहकर बुलाते थे। संजय दत्त के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और इसी वजह से हाशिम भी बड़े बड़े बाल रखने लगा था। हालांकि हाशिम बाबा दाऊद इब्राहिम की तरह मशहूर होना चाहता था। उसने अपने दिल में कहीं न कहीं ये हसरतें काफी समय से पाल रखी थी। उसे पता था कि इस सट्टे के व्यापार में उसका कुछ खास नाम नहीं होने वाला है और वह केवल यमुना पार इलाके में ही सिमट कर रह जाएगा। अगर उसे देश दुनिया तक अपना नाम बनाना है तो अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम की तरह कुछ बड़ा करना होगा। इस तरह की खतरनाक सोच उसके दिमाग के ऊपर शुरू से ही हावी हो गया था, जिसके बाद वह साल 2007 में अपराध की दुनिया में आया और फिर लोगों को धमकाया, वसूली किया और मना करने वालों को जान से भी मारा। हाशिम बाबा का कानून से पहला सामना साल 2007 में उस वक्त हुआ था जब उसे आईपी एस्टेट क्षेत्र में अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। यहां से निकलने के बाद हाशिम ने मुस्तफाबाद के नामी गैंगस्टर कासिम पर गोलियां चलवाई, लेकिन कासिम इस गोलीकांड में बच गया। अब हाशिम यह समझ चुका था कि उस पर कासिम की तरफ से काउंटर अटैक होगा। इसके लिए उसे किसी गैंग की पनाह लेनी होगी ताकि वह सेफ रह सके। इसके बाद हाशिम ने यमुना पार के बड़े गैंगस्टर अब्दुल नासिर के गैंग को ज्वाइन कर लिया और उसी के साथ काम करने लगा। हाशिम बाबा धीरे धीरे अब्दुल नासिर का खास होता चला गया। चूंकि वह पहले से ही जुए के धंधे में था तो वह नासिर के सट्टे का पूरा नेटवर्क खुद ही संभालने लगा। यहाँ से उसकी कमाई भी काफी बढ़ चुकी थी और वह नासिर के इशारे पर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम भी देने लगा था। हाशिम का मेन काम व्यापारियों को धमकाना, उनसे फिरौती वसूलना और जो बात न माने उसको मार देने का था। यह सब वह नासिर के इशारे पर कम बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए ज्यादा कर रहा था। इसी वजह से उस पर मर्डर और रंगदारी के कई सारे मामले दर्ज होते चले गए। यहाँ से धीरे धीरे नासिर गैंग में भी हाशिम का दबदबा बढ़ने लगा। यमुना पार इलाके में उसे भी नासिर के बराबर का गैंगस्टर अब माना जाने लगा था। इसी बीच गैंग का लीडर अब्दुल नासिर एक केस में जेल चला गया। इसके बाद हाशिम बाबा ने नासिर के गैंग की कमान खुद संभाल ली और गैंग का लीडर बन बैठा। कुछ समय बाद नासिर जेल से जमानत पाकर वापस आ गया, लेकिन नासिर के जेल से वापस आने के बाद दोनों में गैंग का लीडर बनने को लेकर अब झगड़ा शुरू हो चुका था। यहाँ से अब नौबत तो गैंग वॉर की भी आ चुकी थी और फिर गैंग वॉर में दोनों ओर से कई गुर्गे मारे भी गए।
फिर हाशिम बाबा ने नासिर गैंग पर कब्जा छोड़कर खुद की एक अलग गैंग बना ली और उसका नाम रखा हाशिम बाबा गैंग। दिल्ली पुलिस इन दिनों नासिर और हाशिम से काफी परेशान रहने लगी थी। दोनों पुलिस के निशाने पर आ चुका था। क्योंकि हाशिम बाबा अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में छिपता था और वारदात को अंजाम देता था, इसलिए पुलिस ने उसे पहले भी कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार फरार हो जाता था। दिल्ली के अंदर उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। यह साल 2020 चल रहा था और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कैसे भी करके उसे गिरफ्तार करना चाहती थी और अब उसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। अब यहां से शुरू होती है हाशिम बाबा की गिरफ्तारी की कहानी। साल 2020 के नवंबर महीने में दिल्ली पुलिस की 50 से ज्यादा अलग अलग यूनिट की टीमें 6 लाख के इनामी बदमाश हाशिम बाबा के पीछे लग चुकी थी। फिर 11 नवंबर 2020 की रात जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी, तब रात तकरीबन 3 बजे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद सर्विलांस की टीम ने एक कॉल इंटरसेप्ट किया, जिसमें एक शख्स एक महिला से बात करता सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फोन करवाया है, वो अभी तुम्हारे पास आएंगे। सर्विलांस टीम ने तुरंत ये जानकारी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद वलोडा और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दे दी। दोनों ने ये जानकारी रात में ही दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दे दी। दोनों एसीपी ने बिना देर किए इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को टीम के साथ इंटरसेप्ट करते हुए उस कॉल वाली लोकेशन पर जाने के लिए कहा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल के दफ्तर में देर रात हड़कंप मच गया। तो हम आपको बताते चले कि वो कॉल कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गे और हाशिम बाबा की दूसरी बीबी जोया के बीच की थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जोया तैयार रहे उससे मिलने उसका पति और दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा आ रहा है, जिसकी तलाश में पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई है और जिसको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के यमुना पार इलाकों में कई टीमों ने कमांडोज तक के साथ रेड की थी। फिर 11 नवंबर की सुबह 5:45 पर हाशिम बाबा जैसे ही अपनी दूसरी बीबी जोया से मिलकर बाहर आया, पहले से मौजूद स्पेशल सेल की टीम ने उसे रोका। हाशिम बाबा ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हाशिम को पैर में गोली लग चुकी थी और उसी दौरान दोनों तरफ की ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच हाशिम बाबा की बीबी जोया कूद गई और हाशिम को घेर लिया, जिसके बाद स्पेशल सेल के जवानों को गोली चलानी बंद करनी पड़ी और फिर घायल हाशिम बाबा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने हाशिम बाबा के पास से एक 9mm पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की थी। इसके बाद उसे दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसके ऊपर मुकदमा चला और उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए ही उसने 14 जुलाई 2024 को दिल्ली के ही जीटीबी हॉस्पिटल में एक गैंग वॉर को अंजाम दिया, जिसमें अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब अस्पताल में हुए गोलीकांड की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उस अस्पताल में शूटरों के टारगेट पर कोई और मरीज था, लेकिन वह गलती से किसी और मरीज को शूट कर गए। हाशिम बाबा के शूटर वसीम को खत्म करने आए थे, लेकिन उन्होंने गलत पहचान की वजह से 14 जुलाई की रात को रियाजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ में इस शूट आउट में हाशिम बाबा के खासम खास फहीम उर्फ बादशाह खान का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद गैंगस्टर हाशिम बाबा को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है और अभी वह वहीं पर बंद है। तो दोस्तों, यही थी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।